पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अप्रैल मंथ के लिए है कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा जाएगा विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सन की एनर्जी, उनके एक्शंस क्या कुछ हो सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी, डिटेल्ड लव रीडिंग होगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। सो यहाँ पे आपको पाइल सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो उल्टा रखा है मैंने। ये पाइल नंबर 1 है, ACEGIKMOQSUWY। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, आपके नाम का पहला अक्षर, ओके। आपके पार्टनर के नाम का नहीं, आपको आपके नाम का पहला अक्षर देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नाम का पहला अक्षर और आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर भी अगर इस ग्रुप में आ रहा है तो भी आपको यही पाइल सिलेक्ट करना है। और पाइल नंबर 2 देख लीजिए, BDF HJL NPR TVXZ। आपके नाम का पहला अक्षर इसमें आता है या नहीं देखिए, या फिर आपके पर्सन के नाम का भी पहला अक्षर अगर आता है तो भी आपको अपने ही नाम का पहला अक्षर देखना है, ठीक है। सो ऐसे आपको ग्रुप सिलेक्शन करना है। ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग होती है और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, क्योंकि ग्रुप 1 की कलेक्टिव रीडिंग है अपनी और ग्रुप 2 की कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1 और देखते हैं कि ये मंथ कैसा जाएगा आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए ये मंथ जो अप्रैल मंथ 2023 कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इन देयर लव लाइफ, कैसा जाएगा। ओके, सो लेट्स पुल सम कार्ड्स। मेजर एनर्जीज देख लेते हैं इस महीने, क्या थीम रहेगा। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। and जो आखिरी यहाँ पे कार्ड है, manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance। okay, so group number 1 मुझे जो अभी तक फील हो रहा है इन कार्ड्स को देखकर वो ये है कि सबसे पहली जो आपको यहाँ पे चीज़ बोली जा रही है वो ये है, थीम इस मंथ में आपके लिए ये है, ये याद रखना आपको कि देखिए हमारे मन में ना हमारे रिश्ते को लेकर या हमारे पार्टनर को लेकर बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती है और सबसे ऊपर उनमें से जो चीज़ होती है वो है रिसेंटमेंट। ओके, गुस्सा, नाराज़गी या एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारी जनरेट हो जाती है। अब रीज़न्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए इमोशंस बहुत ही नेचुरल होते हैं एंड बहुत ही नेसेसरी होते हैं। ज़िंदगी का एक बहुत ही नेचुरल और नेसेसरी हिस्सा होता है इमोशंस। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हमारी जो नज़रिया है या हमारी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप ये सही से देखना चाहते हो, आगे क्लियरली देखना चाहते हो, क्लियर पिक्चर देखना चाहते हो, तो आपको कोई भी रिसेंटमेंट जो है या गुस्सा, नाराज़गी जो है, डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको ख़त्म करना होगा या उसको क्लियर करना होगा अपनी एनर्जी से। सो ये मंथ है, आपको फोकस करना है जितना हो सके पास्ट में जो हुआ है उस चीज़ को अपने मन से क्लियर कर दो, इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर। दूसरी चीज़ आपको ये बोली जा रही है कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हो या इस दुनिया से जब आप जा रहे होते हो, पास आउट कर रहे होते हो, तब आप अपने साथ मेमोरीज़ के सिवाय और आपके सोल के सिवा कुछ भी नहीं ले जाते। सब यही रह जाता है, चाहे वो आपकी शोहरत हो, आपका नाम हो, आपकी फेम हो या आपका पैसा हो, आपके कुछ भी, एनीथिंग जो आपने कमाया है वो यहीं रह जाता है। सिर्फ मेमोरीज़ ले जाते हो और आपकी जो आत्मा है वो आप ले जाते हो। सो आपको थीम ही रखना है, ध्यान ही रखना है इस मंथ में। थीम ही है कि आपको प्यार पे फोकस करना है।
प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करना ही है आपको, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका चाहिए प्यार पे और उन लोगों पे जिनके साथ आप ये मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखिए आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी सपने हैं वो रियलिटी में बदलने वाले हैं बहुत जल्दी, स्पेशली इस मंथ में। ट्रस्ट करो अपने दिल पे और अपने अपने दिल की आवाज़ को सुनो। अभी तक अगर आप सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हो तो अब वक्त आ चुका है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। ओके डिवाइन, हमें प्लीज़ बताए कि इमोशनली आप कैसा फील करोगे इस मंथ विथ रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप। आप रिश्तों को लेकर अपने क्या महसूस करोगे, क्या फील करोगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ओनली यू, थिंकिंग, कमिटमेंट, और आखिरी कार्ड है चेजिंग। ओके, आपके पर्सन जिनसे भी आप प्यार करते हो या जिनके भी साथ, जिनके लिए भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अप्रैल मंथ में उनकी एनर्जी, उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। सेकंड चांस, बिटरनेस, ब्यूटी, रिटर्न। ओके, और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो इल्यूसिव की है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि नो मैटर आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक कि दिख रही है चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपका ज़्यादा फोकस होने वाला, क्योंकि आप बहुत, देखिए आपकी जो फीलिंग्स है ना इस पर्सन के लिए वो बहुत जेन्युइन है। आप बहुत प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है इस पर्सन के लिए, और आप चाहकर भी इस पर्सन की जगह किसी को भी नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ में। आपके लिए ये पर्सन वन एंड ओनली है। आप अगर किसी से प्यार करते हो इस लाइफ में तो सिर्फ इस पर्सन से ही कर सकते हो, आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। यू आर वेरी कमिटेड, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, चाहे आप नहीं कर रहे हो, चाहे आप दोनों में सेपरेशन चल रहा हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रही है जो एनर्जी वो है इस मंथ में, आप फोकस्ड रहोगे, डिवोटेड रहोगे, अटैच्ड रहोगे अपने पर्सन से ही। आपको इनके अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। आपका पूरा फोकस इस इंसान पे ही रहेगा, ठीक है। सन कार्ड, देखिए आपके लिए तो लिटरली ये पर्सन आपकी खुशियाँ है। अगर आपको कुछ भी खुश करता है इस पूरे ज़िंदगी में तो वो है ये पर्सन। ये पर्सन आपके लिए हैप्पीनेस है। आप इनसे दूर भी होते हो तो इनसे जुड़े होते हो, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ डीपली यू लव दिस पर्सन। एंड इस महीने भी कुछ अलग नहीं होगा। आप इस मंथ भी काफ़ी अटैच फील करोगे, दूर होकर भी आप अटैच फील करोगे, ठीक है। अब वो मैं देखूंगी आगे आगे रीडिंग में कि क्या आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो वो कम ख़त्म होगा इस मंथ में या नहीं, लेकिन जो भी सिचुएशन है यू स्टिल ओनली हैव योर आइज़ फॉर दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में आपकी क्रेविंग, आप जितना ऑलरेडी मिस करते हो इस पर्सन को उससे कई गुना ज़्यादा मिस करने लगोगे। यू विल स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन लाइक क्रेजी। बहुत याद आएगी इस पर्सन की आपको, जिसकी कोई हद नहीं है। पिछले मंथ से तो ज़्यादा ही इस मंथ में आप इस पर्सन को मिस करोगे। क्रेविंग बढ़ जाएगी, अटैचमेंट बढ़ जाएगी, डिवोशन बढ़ जाएगी आपकी। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे इस मंथ में कंपेयर टू द लास्ट मंथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कि इनकी तरफ जो एक झुकाव है, जो खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि आप थोड़ा सा इनसे हटकर कहीं और ध्यान दें या कुछ और सोचें, लेकिन नहीं हो पाएगा। घूम फिर कर आपका ध्यान इसी पर्सन पे रहेगा। और आप दोनों में अगर कुछ लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जो भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको बहुत याद आएगी इस पर्सन की, और आपकी बार बार इच्छा होगी कि मैं देखूं कि ये पर्सन क्या कर रहा है या इसके लाइफ में क्या चल रहा है।
आप इस पर्सन से एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे मैरिज की प्रॉमिस करे या फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे। मुझे इस पर्सन से ही कमिटमेंट चाहिए। आपने अपना मन बना लिया है कि मैं अगर किसी से शादी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ या मुझे अगर किसी के साथ रहना है तो वही इंसान है। ओके, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। आप दुआएं मांगते हुए दिख रहे हो, मन्नतें मांगते हुए दिख रहे हो, अपने पर्सन से शादी हो जाए, मुझे उससे कमिटमेंट मिल जाए। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है ये आपकी जो विश है ना, आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल जाए, वो पूरी होने वाली है इस मंथ में। ठीक है, तो देखिए, दुआएं मांगना या दुआएं देना या विशेज़ मांगना कभी भी बंद मत करना, क्योंकि कौन सी आपकी कब दुआ कौन सी कबूल हो जाए ना, आप खुद नहीं जानते हो। ठीक है, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। बस आपको, मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लगी है, वो ये है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ करोगे इस मंथ में। आपको इतनी ज़्यादा इस पर्सन की टेम्पटेशन होगी कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। आप चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये पर्सन आपके लिए इररेजिस्टेबल हो जाएंगे इस मंथ में। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपनी टेम्पटेशन जो है इस पर्सन के लिए जितनी है वो रोक नहीं पाओगे। ये आपको बोला जा रहा है कि कहीं ये टॉक्सिसिटी में ना बदल जाए, ऑब्सेशन में ना बदल जाए, कोडिपेंडेंसी में ना बदल जाए। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो मुझे ये पर्सन बहुत ही क्लियरली आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में। आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे है वो फाइनली सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक मौका देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, येस, टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। चाहे पास्ट में आप दोनों के बीच में ठीक चीज़ें नहीं हुई हो, इक्वेशन ठीक ना बैठा हो, कुछ बहुत ख़राब भी हुआ हो आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन रेडी है ताकि वो इस रिलेशनशिप को एक मौका दे पाए, ताकि वो इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट कर पाए, एक फ्रेश बिगनिंग आपको दे पाए। ठीक है, दे वांट टू टेक दिस रिस्क। आप दोनों भी जानते हो ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। आप दोनों ने पहले भी काफ़ी दफ़ा एक दूसरे को मौका दिया होगा ताकि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन वैसी चीज़ें हो नहीं पाई है। बट स्टिल यू वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप, योर पर्सन वांट्स टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। ओके, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में भी आपको लेकर खटास है। ओके, कि आप उनको कमिटमेंट नहीं देते हो या आप बहुत छोटी ऑफ़र करते हो, आप कुछ बहुत ही बड़ा ऑफ़र नहीं करते हो इस पर्सन को। उनके मन में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, चिड़चिड़ाहट है, लेकिन अब वो क्या करे, राइट? प्यार भी करते हैं और आप जो वो एक्सपेक्टेशंस जितनी लगाते हैं आपसे वो नहीं दे पाते हो आप, तो कहीं ना कहीं, या फिर वो आपको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक रीडिंग देख रहे होते हो ना, आप अपने नज़रिए से देख रहे होते हो। आपके अंदर अपने गुस्से, अपनी एंग्जाइटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन ये जो रीडिंग्स मैं आपके पर्सन की साइड की जो फीलिंग्स बता रही होती हूँ ना, वो उनकी इमोशंस होते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं। तो हम अपनी गलतियाँ तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं हैं, और जब रीडिंग में ये चीज़ें निकल के आती हैं कि हमारी भी गलतियाँ है, तो हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर हमें लगता है ये रीडिंग गलत है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परफेक्ट हो, आप तो कभी कोई गलती ही नहीं करते हो, आप तो सच्चाई की मूरत हो और आपके पर्सन ही है जो गलत है, तो फिर वो आपकी सोच है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है या मुझे कोई पर्सनल आपसे फ़ायदा या नुकसान नहीं है। जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ बस। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ देते नहीं हो इस रिश्ते में, फिर भी वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी अच्छाइयों की तरफ देख रहे हैं। ओके, जब वो आपसे दूर गए, जब वो आपसे सेपरेट हुए या आप दोनों में थोड़ी बहुत खटास या दूरियां आना शुरू हुई, तब उन्हें अकेलापन महसूस हुआ और तब उस अकेलेपन में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर एक ऐसे गुण हैं आपके अंदर जो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकते। आप वन एंड ओनली हो, आप यूनिक हो। ओके, एंड आपके सिवा ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत लेफ़्ट आउट फील करते हैं, और वो अब ऐसा लेफ़्ट आउट फील नहीं करना चाहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में एक चार्म ऐड करते हो, एक हैप्पीनेस ऐड करते हो, एक सुकून की फीलिंग उन्हें देते हो। ओके, यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन
आपकी तरफ एक छोटा-सा भी जेस्चर लेकर आ सकते हैं, जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्योंकि पेजेस है, पेजेस हमेशा छोटे ऑफ़र होते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, कोई किंग नहीं दिख रहा है मुझे, कोई क्वीन नहीं दिख रही है या एम्परर एम्प्रेस नहीं दिख रहा है। तो ये जो भी ऑफ़र करेंगे ये बहुत छोटा-सा ऑफ़र होगा, लेकिन बहुत मीनिंगफुल होगा, बहुत इमोशनल होगा, बहुत दिल से किया हुआ ऑफ़र होगा, ठीक है? सो अभी आपके ऊपर है, आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं या थोड़ा पहले से ज़्यादा क्लोज़ आ सकते हैं, ठीक है? आप दोनों की एनर्जी में इल्यूसिव क्यों है? 6 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान जब भी मेरे पास आता है वो मुझे इनफ एक इक्वल गिव एंड टेक हम में नहीं होता है, या वो इनफ मुझे नहीं दे पाता है जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, और उसका ध्यान शायद कहीं और है, या उसके लाइफ में कोई और है जहाँ पे वो प्यार देता है, या जहाँ पे वो मेमोरीज़ क्रिएट कर रहा है, या उसके किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में है। तो ये डर, ये फ़ियर है ना आपके मन से, ये हटा दो, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है, ठीक है? अगर दिख जाता तो मैं आपको तुरंत बता देती कि हाँ, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे। सो आप दोनों को ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे पे। इस मंथ में आप दोनों को एक दूसरे पे यू हैव टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके? लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है इस मंथ में। आपके लिए एडवाइस ये है कि द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, व्हाट मोर डू वी हैव, और 2 निकाल लेते हैं पहले और फिर मैं बताऊंगी। और द लाइफ पर्पस, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ओके। व्हाट इज़ दिस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ऑल अबाउट? क्यों है ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आपकी एडवाइस में? 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, देखिए आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, सबके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जब उसका बैलेंस होता है, जब दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाते हैं, तभी वो इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर पाता है और हर एरिया ऑफ लाइफ में ग्रो कर पाता है। तो आप बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, ओके? और क्यों? क्योंकि आपको रिलेशनशिप में रहते हुए काफ़ी हर्ट फेस करना पड़ा है, काफ़ी चीटिंग फेस करनी पड़ी है, या काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ा है। सो आप हैप्पी नहीं हो, इस वजह से आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो सकती है इस मंथ में, वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? एक्शन ओरिएंटेड होती है और अथॉरिटी ओरिएंटेड होती है। तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आप में ईगो बढ़ रहा है, अननेसेसरीली आप बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो, ईगो इश्यूज़ हो रहे हैं, एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉस हो जाना, लॉस की फीलिंग फील करना, और सामने वाले को हर्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है, अपने बिहेवियर से, जब आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ट्रिगर मिला है, आप खुद हर्ट हुए हो, जिसके वजह से आपकी एनर्जी में ऐसे चेंजेस आए हैं। तो आपको खुद को बैलेंस रखना है, ठीक है? व्हाट इज़ दिस लाइफ पर्पस? कॉन्शियस रहोगे तो चीज़ें ठीक कर पाओगे। लाइफ पर्पस यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है हायरोफेंट से। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको किसी गुरु की या किसी की तो शरण में जाना चाहिए, और आपको अपनी लाइफ का क्या पर्पस है और किस तरह से आप अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट कर सकते हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। तब आपकी स्पिरिचुअली ग्रो हो पाएगी, तब आप बैलेंस में आ पाओगे। क्योंकि या तो इस मंथ में आपको ये ऐसा कोई गुरु मिल सकता है जो आपको आपका लाइफ पर्पस बताएगा, और फाइनली आप अपने लाइफ पर्पस को इस मंथ में फुलफ़िल कर पाओगे या उस रास्ते पे चल पड़ोगे। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ क्यों है? ओके, यहाँ पे कॉल की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कहीं कुछ चाइल्डहुड आपके वुंड्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको माँ का प्यार नहीं मिला है, या बचपन में आपको अपने पापा का प्यार नहीं मिला है, या एक दोनों मिलकर जो प्यार करते हैं, माँ और पापा, वो मिलकर जो प्यार होता है वो आपको नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को पेरेंटिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपनी अलग से कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, या हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम आपके बचपन से कुछ बहुत ही अलग रहे हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं अभी के
एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो आप उन कंडीशनिंग की वजह से। तो अपने अंदर जो भी आपकी एक चाइल्ड है आपके अंदर, देखिए हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे को आपको फिर से कुछ सिखाना पड़ेगा या नया कुछ रिवायरिंग करनी पड़ेगी उसके ब्रेन की और उसके हार्ट की, ठीक है, ताकि वो एक आपके अंदर से ही आपको ये आवाज़ आएगी कि मुझे खुद से कनेक्ट होना है, मुझे खुद को कुछ नया सिखाना है, समझाना है। तो ये मंथ आपके लिए रिवायरिंग का है, ये मंथ आपके लिए अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे बदलने का है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, एंड मुझे ये भी बताना कि आप पाइल 1 से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपका लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं तो आप भी वेलकम, आपका भी वेलकम, आप भी देख सकते हो। ये कार्ड्स शफल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हार्ट शेप में है ना, तो ठीक से शफल नहीं हो पाते। ओके ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है आपकी। ओके चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके healing. Imagine yourself and your beloveds surrounded by the light. Feel your relationship being healed this very moment. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. Okay. देखिए सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 2 आपको ये बोला जा रहा है इस मंथ में, आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, आपको एक दूसरे को ना बांध के नहीं रखना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है, नेसेसरी स्पेस देनी है, ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि सब कुछ एंड में जाके ठीक होगा ही, ठीक है। अगर आप जकड़ के पकड़ के कंट्रोल करके रखना चाह रहे हो, सिचुएशन को अपने तरह से ढालना चाह रहे हो, तो सिचुएशन अच्छी होने के बजाय और बिगड़ सकती है। सो रिमेंबर कि आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, फेथ करके आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब मैनिफेस्ट करना है कि एंड में सब कुछ वर्कआउट हमारे हिसाब से ही करेगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है इस मंथ में कि आपको जब भी ऐसा फील हो कि आई एम नॉट फीलिंग क्वाइट गुड, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर को हीलिंग देनी है, वो मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप एक शांत जगह पे बैठो एंड आप फील करो कि आपके जो आप और आपके पार्टनर को एक गोल्डन लाइट सराउंड कर रही है। मतलब आपके और आपके पार्टनर के जो सराउंडिंग है, उसके सराउंडिंग में एक गोल्डन लाइट है और आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता हील हो रहा है, ठीक है। ये आपको फील करना है, इसी वक्त हील हो चुका है, ऐसा आपको फील करना है, ओके। और आप बहुत ही मैजिकल डिफरेंस देखोगे आपके मूड में, आपके बिहेवियर में, और आपको आपके पर्सन की एनर्जी भी फील होने लगेगी कि वो भी काफ़ी हील्ड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत नेचुरल होते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और बहुत नेसेसरी भी होते हैं। इमोशंस के सिवा इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानियत का मतलब ही होता है कि उसके अंदर, इंसान का मतलब ही होता है कि उसके अंदर इमोशंस होंगे। तो इमोशंस तो नेचुरल है और नेसेसरी भी है, बट वो कभी कभी हमारे नज़रिए को डिस्टॉर्ट भी कर देते हैं, मतलब हमारे नज़रिए को धुंधला भी कर देते हैं। और इसके लिए हमें हमेशा अगर क्लियरली देखना है तो हमें हमारे अंदर जो गुस्सा है, नाराज़गी है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है सामने वाले को लेकर या रिश्ते को लेकर या अपने आप को लेकर, उसको लेट गो कर देना चाहिए ताकि हम हल्के फील करें और हमारे जो इमोशंस है वो क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि ये जो मंथ है अप्रैल मंथ, आप क्या फील करोगे आपके रिश्ते को लेकर या आपके पार्टनर को लेकर।
ग्रुप नंबर 2, अप्रैल 2023 कैसा रहेगा? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। आप क्या फील करोगे फॉर योर पर्सन, फॉर दिस रिलेशनशिप? रिटर्न, रिलीजिंग, डेप्थ, कॉन्फ्लिक्टेड। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग होने वाली है? आप जिनसे भी प्यार करते हो या जिनके भी साथ रिलेशनशिप में हो, उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है? ट्रैप्ड, क्लिंगिंग, क्लाउडी जजमेंट, साइलेंस। और बॉटम डेक में है फाउंडेशन, जो कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप दोनों के फीलिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पर्सन की एनर्जी आपसे बहुत अलग है, काफ़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, और आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बट इसको मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकती। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप चाहते हो कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपके ज़िंदगी में अगर नहीं है, या पहले जैसा अगर आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद देम। आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, आप एक सेकेंड चांस चाहते हो, ठीक है? या तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक सेकेंड चांस दे, या तो आप चाह रहे हो कि आप सेकेंड चांस दो इस पर्सन को। यस, आप अपने आप को इस पर्सन से दूर होते हुए नहीं देखना चाहते। आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़े और आगे तक निभाओ आप दोनों, ठीक है? और आप अपने आप को इस मंथ में रोक नहीं पाओगे टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है? रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके अंदर मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ सिचुएशन, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि आप इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो। आप इमोशनल लेवल पे अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा एट दिस वेरी मोमेंट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि मेरा दिल ना पत्थर जैसा बन गया है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। हाँ, आपके अंदर बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, और आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस भी हो, लेकिन आपका दिल जैसे पत्थर का बन गया है। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, चाहकर भी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। तो इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर की ये जो क्वालिटी है, जहाँ पे आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, आप एकदम इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हो या बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए, ताकि आप बैलेंस में आ पाओ और अपनी इमोशंस को फील कर पाओ और रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओ विथ योर पर्सन, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम आपको आपके पर्सन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा समझ आई है। वैसे भी आपको है ही वैल्यू, लेकिन और ज़्यादा समझ आई है आपको अपने, या आने वाली है इस मंथ में आपको अपने पार्टनर की वैल्यू। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने ना पहले से काफ़ी ज़्यादा कम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है इस कनेक्शन में। जितना पहले वो करते थे उतना अब नहीं करते हैं। दैट इज़ विच इज़ वाई आप इस पर्सन के पहले रूप को काफ़ी मिस करते हो, ठीक है? और जब से इस पर्सन ने कम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आपके मन में, आपके दिल में इस पर्सन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप भी काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हो, या आप इस मंथ में काफ़ी कंफ्यूज्ड फील करोगे। कई बार आपको अकेला रहने का मन करेगा, या कई बार आपको इस पर्सन से जुड़ने का मन करेगा। तो आपके अंदर एक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी रहेगी। कभी आप इस पर्सन की तरफ, आपकी इच्छा होगी कि हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए, हम दोनों एक साथ आ जाए। और कभी कभी आप खुद से चाहोगे कि मैं अकेली रहूं, या मैं अकेला रहूं, मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बाय माई सेल्फ, मुझे नहीं कोई चाहिए अभी मेरे लाइफ में, ठीक है? आपके पर्सन की ट्रैप्ड एनर्जी क्यों रहेगी? 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये पर्सन ना अगर आपसे दूर है या सेपरेशन में है, तो इनके लिए इतना आसान नहीं है। इनको भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ये जैसे तैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इनके लिए भी आसान नहीं है। और इस पर्सन को इस मंथ में ऐसा फील होगा कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ तो ऐसा है जिसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी, ठीक है? और ये पर्सन बहुत स्टक फील करेंगे कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, ठीक है? क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है?
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन के अंदर कुछ एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं या कंट्रोलिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं या आपको अपनी तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, रिश्ते को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, आप पे हुक्म जताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। सो इस मंथ में आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन अपनी आदतों से छूट नहीं पा रहे हैं, अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे? एम्परर, यस, ये पर्सन का ईगो इश्यूज़ बहुत है जिसकी वजह से ये डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन लेते भी है तो बहुत वन साइडेड लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मानो ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। ये मतलब बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ इस मंथ दिख रहे हैं। आपको फील हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विच यू माइट नॉट लाइक। आपको इतना पसंद नहीं आएगी ये चीज़। ठीक है, और आपके पर्सन और आपके बीच मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एकदम बहुत कम बातें हो रही है, थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं और गायब, फिर बातें कर रहे हैं गायब। तो बहुत कम बातें होगी और बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है फ्रॉम योर पर्सन साइड, जो आपको इतनी पसंद नहीं आएगी। लेकिन म्यूचुअल एनर्जी देखी जाए तो आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, स्टेबिलिटी, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना, एक दूसरे के साथ शादी करना, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहना। ठीक है, चाहत आप दोनों की सेम है, लेकिन आप दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, या ऐसा फील होगा इस मंथ में कि हम जो सपने देख रहे हैं ना बड़े बड़े, शायद वैसा हो ना पाए। सॉरी गाइस, मुझे हिचकी आ रही है। तो आपको और आपके पर्सन को मेनी टाइम्स ऐसा फील होगा कि इज़ इट रियली पॉसिबल कि हम दोनों शादी कर पाए या फैमिली बना पाए या एक सिक्योर रिलेशनशिप में आ पाए। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। इंटीमेसी, फॉरगिवनेस और आखिरी कार्ड है यहाँ पे मैच्योरिटी। सो देखिए सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि इंटीमेसी, देखिए आपको अगर इंटीमेसी के बारे में सुन के ऐसा लगता है सिर्फ लस्ट, तो इंटीमेसी सिर्फ लस्ट नहीं होता है। इंटीमेसी ये भी होता है कि जो आप दोनों को इमोशनली बहुत डीपली एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो आपको फोकस करना है इस मंथ में कि जितना आप ज़्यादा समय बिता सके अपने पार्टनर के साथ, जितनी ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन कर पाए सामने बैठकर, बहुत अच्छा रहेगा आपकी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, यस, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न रहेगा इंटीमेसी इस मंथ। ठीक है, आपके अंदर अपने आप को लेकर, इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते में जो भी हुआ है उसको लेकर कुछ भी है, कोई रिसेंटमेंट है, कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, कोई कुछ भी नेगेटिविटी है जिसको आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि पर्सन मुझे बहुत वेट कराते हैं या अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर, फिर भी आपको पेशेंस रखना और फॉरगिव करना है। अपने आप को भी गौर करना मेरे शब्दों पे, और आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेना है, अपने आप को कंफ्यूज्ड नहीं रखना है, स्टक नहीं रखना है। जितना मैच्योरिटी, जितनी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ती है ना, उतनी आपकी 3D लेवल पे मैच्योरिटी बढ़ती है। एज अ पर्सन आप मैच्योर होते हो, तो ट्राई करो टू चीज़ों में स्टक ना हो जाओ। आप अपने मैच्योरिटी पे, स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे फोकस करो। ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा अपने रिश्ते को संभाल के रखने में। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।